यकीन कर पाना ही मुश्किल होता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। और आज हम सब आपको ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पास ऐसी कुछ सुपर पावर्स हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स। मुझे मालूम है ये टारगेट आप एक दिन में ही पूरा कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। केविन रिचर्डसन। कुछ लोगों का मानना है कि वाइल्ड एनिमल्स के साथ बातचीत करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज फाइंड करना इम्पॉसिबल है, लेकिन केविन ऐसा नहीं मानते। केविन एक विश्वविख्यात जूलॉजिस्ट और एनिमल बिहेवियर को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि जंगली जानवरों के साथ भी रिलेशनशिप स्टेब्लिश की जा सकती है। बस जरूरत है तो थोड़े से प्यार, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की, बिल्कुल एक आदमी के जैसे। केविन लगभग 10 सालों से शेर और लकड़बग्गों और दूसरे तरह की जंगली बिल्लियों की प्रजाति के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि चीता और लेपर्ड्स। ये वाइल्ड एनिमल्स केविन को बहुत ही इजीली अपने झुंड में एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि केविन नॉर्मल एनिमल ट्रेनिंग मेथड्स को बिल्कुल यूज नहीं करते, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स को स्टिक्स या चेन से बांध के रखना, बल्कि इस जगह वो लव और ट्रस्ट जैसे इमोशन से उन हिंसक जानवरों के साथ एक रिश्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन जानवरों के साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट करना इतना आसान भी काम नहीं है। इसमें सालों लग जाते हैं और ये लंबे समय तक हार्ड वर्क करने का ही नतीजा है कि केविन आज बिना किसी डर के इन हिंसक जानवरों से बिल्कुल घुल मिल गए हैं। केविन ने बताया कि वो आज जिन शेरों के साथ काम कर रहे हैं वो उनसे तब मिले जब वो बहुत छोटे थे। उन्होंने ये प्रूव किया कि लॉयन और दूसरे जंगली जानवरों में भी फीलिंग्स होती हैं। उनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है। वो भी सोशल बीइंग होते हैं और वो भी दूसरी स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब चूंकि केविन और वाइल्ड एनिमल्स के बीच अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेंजरस नहीं है। केविन भी खुद उनसे कई बार इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन इनसे उनके जानवरों के प्रति एटीट्यूड बिल्कुल नहीं बदला। As I say, he just just banged my tongue. Decided to do was to put them with their aunt Maddie Tar, who also had cubs at the time. But Maddie Tar wasn't having anything of it. She wasn't stupid. She knew that these two were different, and she grabbed them by the scruffs of their necks and put them in the water. डेविड ब्लेन। विश्व प्रसिद्ध मैजिशियन डेविड ब्लेन अपने बिल्कुल ही अतुल्य ट्रिक्स के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन मैजिक के अलावा भी वो अपने आप को ऐसे हार्ड कंडीशन में रखकर सरवाइव करते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। डेविड के पास एक पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें उनके पास बहुत ही भयानक अचीवमेंट है। एक बार उन्होंने प्लास्टिक बैग के अंदर 44 दिन तक बिना खाने के फ्रीज होकर बिताया। और 2006 में डेविड सबसे ज्यादा समय तक पानी के अंदर सांस को रोक रखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उन्हें एक हेवी चेन के सेट से फ्री होना था। इससे पहले डेविड ने एक ग्लास बबल के अंदर वाटर भरकर 7 दिन तक उसमें बिताए, जिसमें उन्हें एक ट्यूब के जरिए एयर मिल रही थी। ये सुनने में ही कितना खतरनाक लगता है। हालांकि डेविड सबसे लंबे समय तक पानी के नीचे सांस रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाए। इसके लिए उन्हें अपनी सांस को 8 मिनट और 59 सेकंड तक रोकना था, पर 7 मिनट और 8 सेकंड के बाद उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उनको पानी से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन उसके 2 साल बाद उन्होंने एक बार फिर से इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए डिसाइड किया, और इस बार डेविड ने 17 मिनट और 4 सेकंड तक पानी के अंदर अपनी सांस को रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। डेविड ने बाद में ये कन्फेस किया कि ये हमेशा से उनका सपना था कि वो ऐसा कोई रिकॉर्ड सेट करें। Say a number from 1. Well, think of a number from 1 to 20. Yeah, got it. 17? Was it 17? Right, it was 17. 17. President, it's Oh, God. I took my watch off. For a while after doing this thing, I sort of was beat up from it. You know, I couldn't move my feet for about a month. It was tough for me to walk. And I started thinking, why did I... ट्रॉय जेम्स कनाडा में रहने वाले एक कलाबाज जिसका नाम ट्रॉय जेम्स है। वो अपनी बॉडी और अपने लिम्स को बहुत ही अनरियल तरीके से और अनबिलीवेबल वे में अपने आप को बेंड कर सकते हैं। ट्रॉय अपने इस टैलेंट को अलग अलग फिल्मों में ज़ॉम्बीज और डेमन्स का किरदार निभाने के लिए यूज करते हैं, और टैलेंट शो में भी वो लोगों को चौंकाने के लिए अपने इस टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी उसी पोजीशन में खाना खा सकते हैं और स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, जो कि एक एवरेज ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। इन सब के बाद ट्रॉय बिल्कुल उस पर्सन की तरह लगते हैं जिसे किसी डेमन्स ने पजेस्ट कर लिया हो। जब वो यंग थे और अपने स्कूल में थे, तब उन्हें ये पता नहीं था कि वो अपने अंदर एक सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं। उस वक्त उन्हें इस चीज की वजह से काफी शर्म भी महसूस होती थी, लेकिन जब वो हाई स्कूल में थे तब ये चीज सबके लिए बहुत ही कूल चीज बन गई थी और सब लोग इस चीज को खूब पसंद करने लगे।
लेकिन कुछ इंटरनेट यूजर का मानना था कि वो रेयर एहलर्स-डायनेल्स सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं। ये कनेक्टिविटी टिश्यू की हेरिडेटरी पैथोलॉजी है जो कि उसे अपने आप को हर तरफ बेंड करने में मदद करती है। ये पैथोलॉजी बहुत ही रेयर है और इसका कोई इलाज भी नहीं है, लेकिन इसके साथ जिंदा रहना भी पॉसिबल है। I never thought my ability was anything more than a really cool party trick. My friend put his camera up to me and said, "Show me something cool." Then he posted it on the internet. And all of a sudden my phone started ringing. I started getting calls to be cast in TV shows and I didn't look back. If you had told me a year ago I was going to be an actor. मास्टर जू तिब्बतियन मॉन्क के एक छोटे से ग्रुप है जिसका नाम है टूमो मॉन्क्स। इन्होंने पूरी दुनिया के लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचा है, वो भी अपनी डीप मेडिटेशन के अंदर जाने की एबिलिटी की वजह से। वो अपने शरीर के तापमान पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके अपने शरीर का तापमान एक हाई लेवल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन मास्टर जू ने अपनी अमेजिंग स्किल को इम्प्रूव किया। वो अपनी हथेलियों में हीट को कंसंट्रेट कर सकते हैं और किसी पेशेंट की बॉडी पर अपना हाथ रखकर उसकी तकलीफ को शांत कर सकते हैं। जब उनसे उनकी एबिलिटी को दिखाने के लिए कहा गया तो उन्होंने सॉफ्ट क्ले को अपने हाथ में ही सुखा दिया और वो अपने हाथ में पानी को भी उबाल सकते थे, सिंपली पानी के बर्तन को अपने हाथ में पकड़कर। उन्हें ज्वेल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। इस चीज पर जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उन्हें कोई भी ढंग का एक्सप्लेनेशन नहीं लगा। जू का यह मानना था कि उनकी पावर उनकी डीप मेडिटेशन, कंसंट्रेशन और फोकस का रिजल्ट है। जब वो अपनी पाम पर फोकस करते हैं तब उसका तापमान 95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वर्नर फ्रेंड, जहाँ तक मुझे लगता है कि हर किसी ने मोगली की कहानी तो सुनी ही होगी। एक लड़का जो कि जंगल में बड़ा हुआ, भेड़ियों और अन्य जंगली जानवरों से घिरा हुआ रहता था। लेकिन क्या हो अगर कोई एडल्ट किसी भेड़िए के झुंड को ज्वाइन करे। एक फॉर्मर पैराट्रूपर ने वुल्फ से कम्युनिकेट करना शुरू किया। आज से करीब 40 साल पहले उन्होंने 70 अलग अलग प्रकार के जानवरों को उठाया, जिनमें से कुछ यूरोप से थे, कुछ साइबेरिया से थे और कुछ मंगोलिया से और कुछ नॉर्थ अमेरिका से। पहली मुलाकात पे जब वार्नर ने 29 वुल्फ के झुंड से कांटेक्ट किया तब उनका बिहेवियर उनके प्रति बहुत ही शांत और दोस्ताना था। इसके बाद वार्नर उनके झुंड का सरदार भी बना और उन भेड़ियों के साथ डिनर भी करता था। झुंड में पहले सरदार शिकार करता था, फिर उसके पीछे पीछे झुंड के अन्य सदस्य भी खाना शुरू करते थे और वार्नर भी उनके साथ बिल्कुल किसी खूंखार भेड़िए की तरह ही कच्चा मीट खाता था। दुर्भाग्य से वार्नर की डेथ 9 फरवरी 2014 में 80 की उम्र में हो गई, लेकिन दुनिया उसे हमेशा वुल्फमैन के नाम से याद करती है। जेरी मुकलक, जेरी को दुनिया का सबसे तेज शूटर की लिस्ट में शामिल किया गया है। उन्होंने 50 नेशनल और करीब 45 इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हैं। अगर किसी बंदे की रुचि कभी वेपन्स में रही होगी तो उसने जेरी का नाम तो जरूर सुना होगा। इस अतुल्य शूटर के नाम स्पीड शूटिंग के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इन्होंने एक रिवॉल्वर से एक टारगेट कर 8 राउंड सिर्फ 1 सेकंड में फायर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इसी के साथ साथ 6 शॉट्स 10 अलग अलग रिवॉल्वर से 17.12 सेकंड में भी लगाए हैं। जेरी को बचपन से ही हंटिंग का और शूटिंग का शौक था। एक इंटरव्यू में जेरी ने बताया कि उन्होंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में 1.5 मिलियन राउंड शॉट्स लिए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।